शिवभूमि टैक्सी यूनियन चंबा का प्रतिनिधि मंडल टैक्सी ऑपरेटरों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर आज सदर विधायक पवन नैयर से मिला। इस दौरान उन्होंने विधायक से समक्ष अपनी मांगे रखी, जिसमें उनकी मुख्य मांग पार्किंग की समस्या थी। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा सामने आता है कि प्राइवेट गाड़ियों का प्रयोग टैक्सी के तौर पर किया जाता है, जो काफी गलत है, क्योंकि इससे टैक्सी चालकों की आय पर काफी असर पड़ता है। ऐसे मामलों पर उन्होंने विरोध जाहिर किया है और उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाए। साथ ही टैक्सी चालकों के बिना वर्दी टैक्सी गाड़ी चलाने पर होने वाले चालान की समस्या बारे भी उनके द्वारा विधायक को अवगत करवाया गया। हमारा अभी चंबा सदर के विधायक पवन नैयर से हम मिले हैं। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है जो हमारे जो चालान हो रहे हैं ऑनलाइन और जो मरीज लेके जाते हैं रात को भी लोगों के चालान हो रहे टैक्सी वालों के, और जो चंबा में पार्किंग की समस्या है, इस बारे में हमने इनको बताया कि हमें टैक्सी वालों को बहुत परेशानी हो रही है और जितने भी प्राइवेट टैक्सी जो प्राइवेट गाड़ियाँ सवारी ढोती है उनके बारे में हमने इनसे बात की है। इन्होंने हमारे पूरा आश्वासन दिया है कि हमने एसपी साहब और डी साहब को मिलकर आरटीओ साहब से मिलकर आपका पूरा समाधान करेंगे। जी, सबसे पहले तो हमने विधायक महोदय जी से मिलकर उनसे यही अनुरोध किया है कि जो आज की डेट में सबसे पहले प्रशासन ने ऑनलाइन चालान की प्रवृत्ति जो चालू की हुई है, सिस्टम तैयार किया हुआ है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर सबसे बड़ी आपत्ति उसमें हमें ये आ रही है कि हमारे कुछ चालकों के चालान किए गए, उन चालकों को ये भी पता नहीं है कि हमारा चालान किस वजह से किया गया। उनके फ़ोन पे सिर्फ एक मैसेज आता है कि आपका ये चालान हो गया है। दुख इस बात का है कि अगर हमें मालूम हो कि हमने क्या गुनाह किया, क्या गलती की है, तो हम चालान भुगतने के लिए भी तैयार हैं। और दूसरी बात कि चंबा में कुछ हमारे बॉर्डर एरिया में कुछ थाने हैं, चौकियाँ हैं, वहाँ पे हमें बहुत ही नाजायज़ तंग किया जा रहा है। अभी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, एक दिन को मैं इतवार के दिन मेरी गाड़ी में पेशेंट था, मेरी खुद की गाड़ी में, उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस ने मेरा विदाउट यूनिफॉर्म का चालान किया। तो मेरा कहना है कि किसी समय हमें ऐसी सेवाएं देनी पड़ती हैं इमरजेंसी में, जिसके लिए हमें टाइम बे टाइम उठ के घर से निकलना पड़ता है, तो उस समय हमें वर्दी नहीं देखते। हम पहले अपना फर्ज देखेंगे, किसी की जान बचानी है। तो ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिसमें प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, चंबा में आज के समय में प्राइवेट गाड़ियों का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। क्या प्रशासन, क्या हमारे परिवहन अधिकारी इस बारे में कब कुछ करेंगे? हमें तो गाड़ियों की किस्तें देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। एक दो बार हम परिवहन अधिकारी से भी मिले तो उन्होंने भी आश्वासन ही दिया, बाकी धरातल पे कुछ नहीं हुआ। चंबा में सुबह शाम टाइम बे टाइम पे इतनी ज़्यादा प्राइवेट गाड़ियों का धंधा फल फूल रहा है, जिससे हम लोगों का काम धंधा जो बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इसलिए हम आज विधायक महोदय से भी मिले थे और उनसे हमने आग्रह किया कि वो इस बारे में कुछ अधिकारियों को निर्देश दें या उनका ध्यान जो है इस ओर खींचा जाए कि ताकि हमारे वर्ग को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। दूसरी बात, चंबा में एक सबसे बड़ी समस्या है जो वर्षों से चली आ रही है पार्किंग की, जिसमें पार्किंग कमर्शियल गाड़ियों की तो है ही नहीं है, प्राइवेट गाड़ियों की भी नहीं है। हम लोग कहीं बाजार में किसी कस्टमर को उतारने चढ़ाने जाते हैं, कोई बड़ा बुजुर्ग जिसको गाड़ी में बैठने में 5-7 मिनट लग जाते हैं उतरने या चढ़ने में, तब भी हमें एक पुलिस वाला भी आके वो भी जल्दी से कहता है कि गाड़ी आगे करो। हम कहाँ जाएं? और सबसे बड़ी बात है कि जो चंबा में पार्किंग का कार्य चला हुआ है वो भी बहुत धीमी गति से चला हुआ है और हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए और हमें जल्दी से जल्दी एक अच्छी पार्किंग मुहैया करवाई जाए, जिससे कि हम आम लोगों को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो और हमारा व्यवसाय भी सुचारू रूप से चलता रहे।